हे गाइस, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस तो बोल लेते हैं, पर जब बात को लंबा करना हो या दो बातों को जोड़ना हो तो आप अटक जाते हैं। यहीं पर काम आते हैं लिंकिंग वर्ड्स। इनके बिना आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। आज मैं आपको देने वाली हूँ वो एडवांस लिंकिंग वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को प्रोफेशनल बना देंगे। मैं सिर्फ सेंटेंस नहीं बताऊंगी, बल्कि ये भी समझाऊंगी कि इन्हें इस्तेमाल कब और कैसे करना है। हर वर्ड के लिए हम 2 उदाहरण देखेंगे ताकि आपको कोई डाउट न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महा क्लास। लेट्स बिगिन। इन द मीन टाइम या मीन वाइल इसे तब यूज करें जब एक काम पूरा होने में समय लग रहा हो और आप उसी दौरान दूसरा काम करना चाहते हो। एग्जाम्पल, खाना 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, तब तक टेबल लगा दो। द फूड विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। इन द मीन टाइम प्लीज सेट द टेबल। तुम्हारी बस आधे घंटे में आएगी, तब तक तुम यहाँ आराम कर सकते हो। योर बस विल अराइव इन हाफ एन आवर। मीनवाइल यू कैन रेस्ट हियर। हैविंग सेड दैट, ये बट का एडवांस वर्जन है। जब आप अपनी पहली बात के ठीक उल्टा कुछ कहना चाहें, तब इसका इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल, मुझे ये जॉब बहुत पसंद है, इसके बावजूद सैलरी थोड़ी कम है। आई लव दिस जॉब। हैविंग सेड दैट, द सैलरी इज अ बिट लो। वो बहुत होशियार है, इसके बावजूद वो मेहनत नहीं करता। ही इज वेरी स्मार्ट। हैविंग सेड दैट, he does not work hard. Still, जब स्थिति आपके खिलाफ हो, फिर भी कुछ हो जाए, तब still का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी हम बाहर घूमने गए। It was raining heavily. Still, we went out for a walk. मैं बहुत थका हुआ था, फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया। I was very tired. Still, I finished my work. Anyway, जब आप पुरानी बात को खत्म करके अचानक से टॉपिक बदलना चाहते हो, तब anyway बोले। एग्जाम्पल, छोड़ो उन पुरानी बातों को, वैसे आज रात तुम क्या कर रहे हो? Forget about all that. Anyway, what are you doing tonight? खैर, मुझे अब निकलना चाहिए। Anyway, I should leave now. Speaking of, जब सामने वाला किसी चीज का जिक्र करे और आपको उसी से जुड़ी कोई और बात याद आ जाए। एग्जाम्पल, चाय से याद आया, क्या तुम नाश्ता करोगे? स्पीकिंग ऑफ टी, आंट यू गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट? मूवी की बात चली है तो क्या तुमने कल वाली फिल्म देखी? स्पीकिंग ऑफ मूवीज, डिड यू वॉच द वन येस्टरडे? दैट रिमाइंड्स मी, इसे आप सेंटेंस की शुरुआत में अकेले बोल सकते हैं जब आपको अचानक कुछ याद आए। एग्जाम्पल, उसने कहा वो ठीक है, पर इससे मुझे याद आया मुझे उसे फोन करना है। She said she is fine, but that reminds me, I have to call her. इससे याद आया मुझे आज बिजली का बिल भरना है। That reminds me, I have to pay the electricity bill today. प्लस, जब आप किसी चीज के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ना चाहते हो। एग्जाम्पल, मुझे योगा पसंद है क्योंकि ये रिलैक्स करता है और साथ ही ये एक बढ़िया वर्कआउट भी है। I love yoga because it helps me relax. Plus, it's a great workout. वो बहुत मेहनती है और साथ ही वो बहुत ईमानदार भी है। She is very hardworking. Plus, she is very honest too. As well as, जब आप दो चीजों या दो लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल, वो इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोलती है। She speaks English as well as French. वो फल के साथ साथ सब्जियां भी बेचता है। He sells fruits as well as vegetables. What's more, जब आप किसी बात में एक और बड़ी या जरूरी बात जोड़ना चाहें। एग्जाम्पल, वो बहुत होशियार है और तो और वो बहुत दयालु भी है। He is very smart. What's more, he is very kind too. ये होटल गंदा है और तो और बहुत महंगा भी है। This hotel is dirty.
What's more, it's very expensive. Therefore, इसे तब यूज करें जब आप किसी कारण का परिणाम बताना चाहते हो. एग्जाम्पल, वो बीमार था इसलिए वो ऑफिस नहीं आया. He was ill, therefore he did not come to the office. उन्होंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो मैच जीत गए. They worked very hard, therefore he won the match. Moreover, जब आप किसी बात में एक और दमदार पॉइंट जोड़ना चाहते हो. एग्जाम्पल, ये फोन बहुत सस्ता है, इसके अलावा इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है. This phone is very cheap. Moreover, its camera is very good. वो एक अच्छी सिंगर है, यही नहीं, वो गिटार भी बहुत अच्छा बजाती है. She is a good singer. Moreover, she plays the guitar very well. On the other hand, जब आप दो अलग-अलग या विपरीत स्थितियों की तुलना कर रहे हो. एग्जाम्पल, मुझे गर्मी पसंद है, दूसरी तरफ मेरी बहन को सर्दी पसंद है. I like summer. On the other hand, my sister likes winter. लैपटॉप बहुत उपयोगी है, दूसरी तरफ ये काफी महंगा भी है. Laptops are very useful. On the other hand, they are quite expensive. However, इसका इस्तेमाल भी but की जगह किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल लगता है. एग्जाम्पल, वो आना चाहती थी, हालांकि वो बहुत बिजी थी. She wanted to come. However, she was very busy. मैं पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि मुझे बहुत नींद आ रही है. I want to study. However, I am feeling very sleepy. Otherwise, जब आप कोई शर्त रख रहे हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा. एग्जाम्पल, जल्दी करो वरना तुम बस मिस कर दोगे. Hurry up, otherwise you will miss the bus. ध्यान से सुनो वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा. Listen carefully, otherwise you will not understand. In a nutshell या in short, जब आप पूरी कहानी सुनाने के बजाय सिर्फ उसका सार बताना चाहते हो. एग्जाम्पल, सब कुछ गड़बड़ हो गया, कम शब्दों में कहूँ तो सब बेकार था. Everything went wrong. In a nutshell, it was a total disaster. कम शब्दों में कहूँ तो वो मैच हार गए. In short, they lost the match. Amazing! आज आपने सीखा कि कैसे इन लिंकिंग वर्ड्स का सही इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को असरदार बना सकते हैं. ये वर्ड्स आपकी फ्लुएंसी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे. आज का आपका होमवर्क है, अदरवाइज का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट में लिखिए. मैं सबके कमेंट्स चेक करूंगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी जादुई शब्द लेकर आऊं, तो कमेंट में दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा. वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें. मैं हूं शिविका, मिलते हैं अगली क्लास में. जय हिंद.